Dear students, today we will discuss tribal communities and colonialism. ये हिस्ट्री का एक चैप्टर है और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है आदि मीन्स अर्लीस्ट, वासी मीन्स रेसिडेंट, दैट मीन्स अर्लीस्ट रेसिडेंट। किसी भी एरिया में सबसे पहले से जो लोग वहाँ पर रहते आए हुए, ठीक है, वे लोग वहाँ का आदिवासी होते, अर्थात कहूँ तो वहाँ का ओरिजिनल इनहैबिटेंट, दैट मीन्स वहाँ का ओरिजिनल वासिंदा, वह उस एरिया का रियल मालिक आदिवासी होते। और ये आदिवासी जो है ना तो हिंदू होते, ना मुस्लिम, ना तो क्रिश्चियन, बट दे हैव देयर ओन रिलीजन। ये लोगों का अपना ही रिलीजन है, ये लोगों का अपना ही कल्चर है और ये लोगों का अपना ही लैंग्वेज है। और जनरली दे लिव इन और नियर फॉरेस्ट। ये लोग या तो जंगल में रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, या तो जंगल का आसपास का एरिया में, एंड डोंट वांट टू मिक्सअप विथ अदर्स। और दूसरे लोगों के साथ ये ज़्यादातर मिक्सअप होकर के रहना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैं जनरली आदिवासी। ओके, तो टोटल पॉपुलेशन क्या है आदिवासी का इंडिया में? तो 67.7 मिलियन। अगर इसको हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 6.7 करोड़ और अप्रोक्स 7 करोड़ पॉपुलेशन जो है ट्राइबल का है इंडिया में। और इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री, जब ट्राइबल लोगों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इनका हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ते हैं तो इनका हिस्ट्री के सोर्सेस तो कहीं ना कहीं होंगे जिसके ज़रिए हम लोग ट्राइबल लोगों के बारे में जानते हैं। तो वो सोर्सेस है बालाड्स। बालाड्स का मतलब होते आपका एक्चुअली सॉन्ग हो, पोएम हो रिलेटेड टू लॉ रिलेटेड सॉन्ग या पोएम। तो यहाँ पर आप सिंपल इतना समझिए, सॉन्ग या पोएम जो पहले लिखा गया होगा बहुत पहले, उसके ज़रिए भी हम ट्राइबल लोगों के बारे में जान सकते हैं। फॉल्कलोर दैट मीन्स ट्रेडिशनल स्टोरीज वगैरह, जिसको लोक कथा कहते हैं, दैट मीन्स ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते आते हैं। जैसे कि आपको सुनाए होंगे कोई कहानी जो ट्राइबल लोगों के बारे में आपका ग्रैंडफादर ने आपका ग्रैंडफादर को उनका ग्रैंडफादर ने सुनाए होंगे। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये पास होते आया एक कहानी वगैरह, और वो एक फैक्ट कहानी वगैरह जो है ट्राइबल लोगों के बारे में, ये है आपका फॉल्कलोर। और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए भी हम ट्राइबल लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब सोसाइटी, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन देखेंगे तो सोसाइटी जो है ट्राइबल लोग प्री कॉलोनियल इरा को देखेंगे, दैट मीन्स ब्रिटिश लोगों का आने से पहले अगर देखेंगे, लिव्ड इन फॉरेस्ट, ये लोग जंगल में रहते थे। प्रैक्टिस हंटिंग प्रैक्टिस करते थे। गैदरिंग दैट मीन्स फॉरेस्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते थे, मेडिसिन कलेक्ट करते थे और इसको सेल करते थे। इस तरह से ये लोग अपना गुजारा चलाते थे। एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी ये लोग प्रैक्टिस करते थे। और इसके साथ साथ अदर और जॉब वगैरह जिसकी लेबर हो, ये सब काम भी ये लोग जनरली करते थे ब्रिटिश का आने से पहले। और सोसाइटी देखेंगे तो ट्राइबल सोसाइटी में इक्वलिटी देखने को मिलता है। दैट मीन्स वहाँ पर उच्चा जात नीचा जात ऐसा कुछ है नहीं जो हिंदुइज्म में देखने को मिलते हैं और भी रिलीजन में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जात सिस्टम है, उच्चा जात है, नीचा जात है, दैट मीन्स इनइक्वलिटी है। किंतु ट्राइबल सोसाइटी में ऐसा इनइक्वलिटी नहीं है। ओके, हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल्स। ट्राइबल लोगों का लाइफ में ब्रिटिश लोग आने के बाद क्या क्या चेंजेस आया? नंबर 1, ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट देयर पावर। ट्राइबल का जो हेड होते, हर ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में प्रेजेंट में 400 से भी ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज से, और हर ट्राइबल कम्युनिटी का एक चीफ होता है, अर्थात उसका हेड होते हैं, वो लोग अपने से इलेक्ट करते हैं उसको। और ये जो ट्राइबल चीफ जो है इनका पास बहुत पावर होता था। ये लॉ बनाते थे, जिस लैंड पर ये लोग रहते थे उस लैंड रिलेटेड लॉ बनाते थे, जिस फॉरेस्ट का प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे उस रिलेटेड लॉ बनाते थे।
और जिस ट्राइबल कम्युनिटी के ये लोग हेड होते थे उस ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लोग लॉ बनाते थे। दैट मीन्स ये लोग लॉ मेकर थे, लॉ क्रिएटर थे। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश आने के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर लॉ बनाने लगे और ट्राइबल चीफ यहाँ पर जस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करने वाले लोग बन गए। ये एक चेंजेस आया ब्रिटिश आने के बाद। दूसरा, ट्राइबल्स डिस्पोसेस्ड ऑफ देयर लैंड। ट्राइबल लोग जिस ज़मीन पर ये लोग रहते थे तो ट्राइबल को आदिवासी कहते, दैट मीन्स अर्लिएस्ट इनहेबिटेंट, उस एरिया में सबसे पहले रहने वाले लोग ही वही लोग हैं। तो वो लोग तो ओरिजिनल मालिक के उस लैंड का, किंतु जैसे ब्रिटिश लोग आए ट्राइबल्स डिस्पोसेस ऑफ देयर लैंड मीन्स ट्राइबल को उनका ज़मीन से बेदखल कर दिया, उनका ज़मीन छीन लिया। ओके। थर्ड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज बैन। ट्राइबल लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे, इसको भी बैन कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। दैट मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन अब ये लोग नहीं कर पाते थे, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे तो ये लोगों को एक सेटल्ड कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स किया गया। सेटल्ड कल्टीवेशन मीन्स एक ही जगह कल्टीवेशन करें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये लोग 2 साल 3 साल एक जगह खेती किया, फिर उसके बाद दूसरे जगह शिफ्ट किया, ये होती है। और सेटल्ड कल्टीवेशन में जैसे प्रेजेंट में होता है एक ही जगह परमानेंटली खेती करना। तो सेटल्ड कल्टीवेशन ये लोगों को करने के लिए मजबूर करवाया गया और सेटल्ड कल्टीवेशन में टैक्स इम्पोज कर दिया, और वो टैक्स भी था वेरी हाई। इससे पहले लोग को टैक्स देना नहीं पड़ता था, और ब्रिटिश आने के बाद इन लोगों को टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, और टैक्स भी बहुत ज़्यादा। तो टैक्स जब ये लोगों को पे करना पड़ा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका अगर टैक्स पे नहीं कर पाते टाइमली तो इन लोगों को उन ज़मीन से एविक्ट किया जाता था। दैट मीन्स उनसे ज़मीन से इन लोगों को बेदखल कर दिया जाता था। तो इन लोगों को टैक्स पे करना ही होता था। तो टैक्स पे करने के लिए कभी कभी ये लोग मनी लेंडर से, कभी कभी ट्रेडर से, कभी कभी और भी डिफरेंट सोर्स से लोन लेते थे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और लोन जब चुका नहीं पाते थे तो इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट इन लोगों को करना होता था उन लोगों का अंडर में जिनसे ये लोगों ने पैसा लिए। और इसी सिस्टम को कहते बेद बेगारी सिस्टम। दैट मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट को कहते बेगारी सिस्टम। ओके। और इसी तरह से फॉरेस्ट लॉ भी पास किए ब्रिटिश आने के बाद। फॉरेस्ट लॉ जैसे ही पास किए तो पहले ये लोग फॉरेस्ट का मालिक थे, और जैसे फॉरेस्ट लॉ पास हुआ तो फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया स्टेट का प्रॉपर्टी, दैट मीन्स गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, और फॉरेस्ट में एंटर करने से मना कर दिया ट्राइबल लोगों को। तो ट्राइबल लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ही, ये लोग का जो गुजारा चलता है फॉरेस्ट से ही, चाहे हंटिंग हो, चाहे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो, चाहे गैदरिंग हो, सब फॉरेस्ट में ही होता है। तो जैसे ही फॉरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट प्रॉपर्टी, जैसे ही फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए, ट्राइबल लोग अब फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते थे, तो इन लोगों को अदर और जॉब ढूंढना पड़ा। ठीक है, और ये इन लोगों के लिए बहुत एक बड़ा परेशानी रहा। ओके, तो अब यहाँ ट्राइबल लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए यहाँ पर ट्राइबल रिबिलियन स्टार्ट होते, ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट होते, ट्राइबल लोग विरोध करने लगते। इनमें से बहुत सारा एरिया में बहुत जगह ट्राइबल लोगों का रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट में, जैसे कोल रिबिलियन है 1831-32 में हुआ, संताल रिबिलियन हुआ, मुंडा रिबिलियन हुआ, बस्तर रिबिलियन हुआ छत्तीसगढ़ में, वारली रिबिलियन हुआ महाराष्ट्र में। दैट मीन्स इस तरह से और भी बहुत सारा ट्राइबल रिबिलियन हुआ, ट्राइबल लोगों ने रिवोल्ट किए ब्रिटिश का अगेंस्ट में। तो इनमें से देखते हैं फर्स्ट संथाल रिबिलियन। संथाल रिबिलियन जो था ये रिवोल्ट सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही नहीं थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में तो था ही, साथ साथ ये पुलिस ऑफिसर्स का अगेंस्ट में भी था, जमींदार्स का अगेंस्ट में भी था, मनी लेंडर्स का अगेंस्ट में भी था। और इस तरह से मुंडा रिबिलियन देखते, मुंडा रिबिलियन को स्टार्ट किए थे बिरसा मुंडा ने, और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था रांची झारखंड का उलीहत्तू में, ये एक विलेज है, और इट वाज कॉल्ड उल गुलान। और इस रिवोल्ट मुंडा
रिवोल्ट को उलगुलान नाम से भी जानते। ये ट्राइबल लैंग्वेज है उलगुलान। इसका मतलब होते ग्रेट ट्यूम्यूल, मतलब नॉइज़, ग्रेट नॉइज़, हो हल्ला। ओके। और रिवोल्ट वाज अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपल बाय दिकू। तो ये मुंडा रिवोल्ट किसका अगेंस्ट में था? ये रिवोल्ट एक्चुअली था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपल बाय दिकू। दैट मीन्स ट्राइबल लोगों को जो शोषण कर रहे थे दिकूज द्वारा। दिकू मतलब आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब यहाँ पर आपका मनी लेंडर भी हुआ, ब्रिटिश भी हुआ। इसको आउटसाइडर या तो दिकू कहते थे ट्राइबल लोग। तो ये दिकू लोगों का अगेंस्ट में था ट्राइबल रिवोल्ट, ये मुंडा रिवोल्ट। रिवोल्ट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट वेद बेगारी सिस्टम। और ये मुंडा रिवोल्ट जो बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किए, ये वेद बेगारी सिस्टम का अगेंस्ट में भी था। दैट मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट का अगेंस्ट में भी, जो ट्राइबल लोगों को बिना पैसा काम लगाया जाता था उसके अगेंस्ट में था। रिवोल्ट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज लोग जो ट्राइबल लोगों को ज़बरदस्त क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा रहे थे और ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे, तो उसका विरोध में भी था ये रिवोल्ट। और मेन एम था इस रिवोल्ट का टू ड्राइव आउट ब्रिटिश को भगाना एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरियस पास्ट। और ट्राइबल लोगों का जो ग्लोरियस पास्ट था उसको फिर वापस लाना और बिरसा राज को रिस्टोर, बिरसा राज को स्टार्ट करना। ठीक है, दैट मीन्स ट्राइबल लोगों का अपना राज को स्टार्ट करना, ट्राइबल रूल स्टार्ट करना, इसका मेन मकसद था। और ट्राइबल ये मुंडा रिवोल्ट जैसे ही हुआ तो बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया गया, वो तो जेल में ही मर गए। फिर भी इसका इफेक्ट ये रहा, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ 1908 में। दैट मीन्स ये मुंडा रिवोल्ट का ही इफेक्ट रहा। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट पास कराया गवर्नमेंट ने, और इस छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट पास करने के बाद वेद बेगारी वॉज कंसिडर्ड अ क्राइम। ये जो वर्क विदाउट पेमेंट जो था, इस टाइप का जो सिस्टम जो था, इसको क्राइम माना गया एंड इट वाज बैंड, इसको बैन कर दिया गया। तो कुछ तो अच्छा हुआ ट्राइबल लोगों के लिए। ओके।